Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MBK English Language Channel. I am known as Shaukat Ali Khokhar. Today we are going to learn about preposition by. So let's start learning about preposition by. The use number one of preposition by is it is used to show the degree or amount of something. Let's take the example of this regarding degree or amount. The bullet missed him by 2 inches. अगर हम इसको उर्दू में लें तो इसका मतलब इस तरह होगा कि वो 2 इंच के मुफासले से बुलेट से बच गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये जो बाय है इसकी उर्दू जो बन रही है वो है से, 2 इंच के मुफासले से। इस तरह हम आते हैं इसके दूसरे इस्तेमाल पर, दैट इज यूज टू शो द सेंस ऑफ अकॉर्डिंग टू। हमारे पास बाय के अलावा, अकॉर्डिंग टू के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस हैं इस सेंस में, लेकिन आज क्योंकि हम सीख रहे हैं बाय, प्रीपोजिशन बाय, सो वी विल टॉक ओनली अबाउट बाय। एग्जाम्पल ऑफ सेकंड यूज, दैट इज बाय द लॉ यू आर अ चाइल्ड बिकॉज यू आर अंडर 18। यहाँ पर बाय की मीनिंग है कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक आप बच्चे हैं क्योंकि आप 18 साल से छोटे हैं। 18 साल की जो आपकी उम्र है उससे आप छोटे हैं, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ कि बाय द लॉ, बाय द लॉ यू आर अ चाइल्ड बिकॉज यू आर अंडर 18। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका जो थर्ड फंक्शन है या यूज है, दैट इज यूज टू शो द पीरियड और क्वांटिटी फॉर बाइंग, सेलिंग और मेयरिंग समथिंग। ये जो एंड में लिखा हुआ है STH, इसका मतलब समथिंग। मैंने ऊपर इसका फुल लिखा हुआ है समथिंग, ठीक। सो रिपीटेशन की वजह से जो ना मैंने कहा कि थोड़ा सा मतलब समथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो इसका यूज नंबर जो 3 है उसका वो है यूज टू शो द पीरियड और क्वांटिटी फॉर बाइंग, सेलिंग और मेयरिंग समथिंग। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ that use. They are paid by the hour. They are paid by the hour. ये one example है। इसकी second example after full stop, we only sell it by the meter। मतलब कोई दुकानदार है, ठीक है ना, वो अपनी चीज़ बेच रहा है तो वो कहता है कि भाई हमारा जो हिसाब किताब होता है ना बेचने का, वो है मीटर के हिसाब से। ठीक, मतलब गज, उर्दू में हम इसको गज कहते हैं, गज के हिसाब से। अब आते हैं हम इसके चौथे नंबर फंक्शन पर या इस्तेमाल पर, दैट इज यूज्ड फॉर मीन्स और मेथड्स। मीन्स का मतलब कोई जरिया, कोई वसीला। ठीक, सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ यूज नंबर 4। आई कॉन्टेक्टेड हिम बाय ईमेल और बाय लेटर। अपार्ट फ्रॉम दिस we can take the example for supposing somebody wants to pay someone, I mean he wants to give money to person, so he can say that I want to pay you by check. He can say it because he is using the means or method of a check. So apart from these 4 functions there are many other functions, so in next part I will teach you more about by. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंग्रेजी में एक कहावत है, ठीक है, टू अर्न इज ह्यूमन। इसका मतलब होता है कि इंसान गलती का पुतला है। आई एम न्यू ऑन YouTube, so while teaching or while talking I may make some mistakes. That man learns by making mistakes, one learns many things। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि इंसान का जो बेहतरीन उस्ताद है ना, वो है उसकी गलतियाँ। टू वे ट्रैफिक, टू वे लर्निंग। तो मतलब हम एक दूसरे से सीख रहे होंगे और आपके कमेंट्स और व्यूज जरूर हों, और जितना वो हो सकता है तो आप, क्योंकि मेरा जो बुनियादी मकसद है ना इस चैनल को लॉन्च करने का, वो रियली मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो बुनियादी मकसद है इस चैनल को लॉन्च करने का वो है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ना
बहुत से गरीब लोग होते हैं और बहुत से गरीब स्टूडेंट्स स्पेशली, आई मीन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, और स्पेशली फीमेल बेचारी जो है वो उनको है चांसेस हैं यहाँ पर आजकल, स्टिल देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है ना। तो उनके लिए जो है मतलब आसानी पैदा करने के लिए आजकल मोबाइल तो ऑलमोस्ट तकरीबन है ना मतलब गरीब घर में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वो सेंटर्स में जाए मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हैवी फीस का खर्चा, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने ये सोचा कि चले कोशिश करते हैं कि जो बेचारे गरीब हैं जो हैवी फीस या ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो यूट्यूब यूट्यूब चैनल के थ्रू हम तक पहुँचते हैं और उनको सिखाने की कोशिश